ਨਿਊਟਨ ਤੇ ਆइंस्टाइन ਨੂੰ डिग्री की लोड़ नहीं होती। ये डिग्रियां तो न्यूटन आइंस्टाइन होते होंगी ने। न्यूटन 8वीं क्लास में स्कूल से भाग गया था, मुझे कहते हैं डिग्री लेके आओ। हम कहते हैं न्यूटन के पास कौन सी डिग्री है, न्यूटन के ऊपर पीएचडी होती है फिजिक्स की। न्यूटन और आइंस्टाइन को डिग्री की जरूरत नहीं होती है, ये गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं। अल्लाह ताला मबऊस करता है, क़याम करता है ऐसे लोगों का। अली भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौज़म रशीद कुरैशी बात कर रहा हूँ सक्कर से। मैंने आपका एक क्लिप देखा है जिसमें मिर्जा जो है वो न्यूटन और आइंस्टाइन को डिस्कस कर रहा है कि न्यूटन जो था वो भी अनपढ़ ही था और आइंस्टाइन का भी कहता है इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं हैरान हुई, अपने नाम के साथ इंजीनियर भी लिखता है और फिर इसको न्यूटन और आइंस्टाइन का भी पता नहीं है। हालांकि ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, न्यूटन भी मास्टर था और ये आइंस्टाइन भी पीएचडी था और अपने जमाने के बेहतरीन साइंटिस्ट थे। आज बाकायदा फिजिक्स की ब्रांच न्यूटोनियन फिजिक्स न्यूटन के नाम पे है और आइंस्टाइन की थ्योरी जो है वो E=mc², ये उसकी ये सारी थ्योरी है। तो ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग थे। इसका मतलब है ये मिर्जा बिल्कुल डिग्री होल्डर जाहिल है, इसे इतना भी नहीं पता कि न्यूटन और आइंस्टाइन कौन से लोग थे। और दूसरा इसने ये कहा कि इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मबऊस किया है। बड़ा झूठ बोला इस शख्स ने। मेरे ख्याल में तो मबऊस तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंबिया होते हैं, अल्लाह ताला अपने नबियों को मबऊस करता है। जरा इस पे जरा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने सुना मुअज़्ज़म कुरैशी साहब की बात भी सुनी और मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो कहा कि आइंस्टाइन और इस तरह के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला मबऊस करता है। तो क्या आइंस्टाइन को मबऊस करता है और न्यूटन को मबूस करता है नऊज़ बिल्लाह, यहाँ मिर्ज़ा को, यानी अपनी तरफ इशारा किया कि ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला मबूस करता है जो गुमराही को दूर करते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मबूस तो अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिस्सलाम करता है। और जहाँ तक मुसलमान अपने फ़ेल की तरफ देखता है तो कहता है अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान कि अल्लाह ने हमसे दीन की खिदमत ले ली। वो आजिज़ी करता है। इस तरह के बड़े दावे जो हैं इसके बड़े ने किए थे। मिर्ज़ा जहन्नमी उर्फ मिर्ज़ा कादियानी ने इस तरह के दावे किए थे, जो अब ये दावे करने लगा है। उस जहन्नमी कादियानी ने इस तरह के दावे किए थे, बाद में फिर नबूत के दावे किए और आगे फिर बहुत आगे चला गया। तो ये भी उस तरह के दावे कर रहा है। और जिस तरह मिर्ज़ा जहन्नमी उर्फ मिर्ज़ा कादियानी ने आके पहले औलिया कराम पर जो हमले किए, ये भी उसी तरह कर रहा है। और फिर उसने मुहद्दिसीन पर हमले किए, ये भी इसी तरह उसके अपने पीछे चलते हुए मुहद्दिसीन पर हमले कर रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर इसने जो है वो हमले किए हैं और उन पर जो है बड़ा बहतान लगाया है कि इमाम बुखारी हदीसों को छुपाते थे। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप देखिए कि किस तरह का बहतान इमाम बुखारी पर ये लगा रहा है। वही तरीका इसने अपनाया हुआ है जो इसके बड़े मिर्ज़ा जहन्नमी मिर्ज़ा कादियानी ने अपनाया हुआ था। दूसरी मिसाल सही बुखारी से किताबुत तफसीर चैप्टर में सूरतुल अहकाफ की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4827 नंबर हदीस लेके आए हैं। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कंट्रोल्ड सी हदीस लेके आए हैं, लेकिन हदीसें छुप तो नहीं थी जानी। इब्न हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने क्या सुना कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कंट्रोल सी हदीस ले आए और हदीसें छुप तो नहीं सकती। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, वो हदीसें ले आए। तो इससे क्या वाज़ेह होता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीसें छुपाते थे। इस बंदे ने इमाम बुखारी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हदीसें छुपाते थे और नाइंसाफ़ी करते थे। तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंसाफ किया। ये डायरेक्ट ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर। मज़ीद एक मरतबा सुनिए ताकि आपकी तसल्ली हो कि कितना बड़ा ये मकार झूठा है जो इमामों पर इस तरह झूठ बोलता है। और आज इसने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर किस तरह का झूठ बांधा है कि वो हदीसें छुपाते थे और इंसाफ नहीं करते थे। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंसाफ किया कि वो हदीसें ले आए। दूसरी मिसाल सही बुखारी से किताबुत तफसीर चैप्टर में सूरतुल अहकाफ की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4827 नंबर हदीस लेके आए हैं। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कंट्रोल्ड सी हदीस लेके आए हैं, लेकिन हदीसें छुप तो नहीं थी जानी। इब्न हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, ले आए। जी दोस्तों, आपने देखा कि इस बंदे ने इमाम बुखारी पर हदीसें छुपाने का इल्ज़ाम लगाया कि वह हदीसें छुपाते थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और इंसाफ नहीं करते थे। ये है वो बंदा जो झूठ बोलता है इमामों पर, नऊज़ बिल्लाह,
मोहम्मद बिन सीरीन पर जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, उन पर ये लानतें भेजता है। इमाम अहमद बिन हंबल की गुस्ताखी करता है, इमाम मालिक की गुस्ताखी करता है, औलिया कराम की गुस्ताखी करता है, अहादीस में गड़बड़ करता है, कुरान पाक का तर्जमा मफहूम बदलता है। तो मुहद्दिसीन जब हदीस लाते हैं, बाद औक़ात एक हदीस का टुकड़ा ले आते हैं और दूसरी जगह पूरी हदीस लाते हैं। इसका मकसद ये नहीं होता कि वो हदीस को छुपाते हैं, या उनके नज़दीक जितने अल्फाज साबित होते हैं उनके अपने शराइत के लिहाज से वो इतने ले आते हैं, और दूसरे मुहद्दिसीन मज़ीद उसकी तफसील जो उनके शराइत के लिहाज से होते हैं वो ले आते हैं। तो इसका मकसद इन मुहद्दिसीन का ये नहीं होता कि वो हदीसें छुपाते हैं। जो उनके नज़दीक उनके शराइत पर जितने अल्फाज जो है पूरा उतरते हैं वो उतना ले आते हैं, और दूसरा मुहद्दिस अपने शराइत के लिहाज से पूरी तफसील ले आता है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि एक मुहद्दिस जैसे इमाम बुखारी एक जगह एक हदीस का छोटा सा टुकड़ा ले आते हैं और दूसरी जगह पूरी तफसील ले आते हैं उस हदीस की। कुरान पाक में भी ऐसा है। आप सूरह बकरा पढ़ के देखें, बनी इसराइल के वाक़यात हैं, उनमें से एक एक दो दो आयात हैं, सिर्फ इशारा किया गया कि बनी इसराइल ये क्या करते थे। और दूसरी आगे जो सूरतों में सूरह कसस हो गई, सूरह बनी इसराइल हो गई, दूसरी सूरतों में पूरी तफसील है बनी इसराइल की कि वो क्या करते थे, किस तरह के उनके अमाल थे। तो कुरान पाक पर भी कल एतराज़ करेगा कि भी सूरह बकरा में बस कंट्रोल सी आयात हैं और नौज़बिल्लाह वाक़िया को छुपाया गया, हालांकि ये बात नहीं है, वो सिर्फ इशारा किया जाता है, आगे दूसरी सूरतों में उसकी तफसील होती है। इसी तरह हदीस में होता है, मुहद्दिसीन एक इशारा कर देते हैं और आगे या पीछे कहीं उस पूरी हदीस को लाते हैं, या ये होता है कि अगर नहीं लाते तब भी जो वो अल्फाज उनके नज़दीक उनकी शराइत पर उतरते हैं उतने लाते हैं और दूसरे मुहद्दिस पे उसकी पूरी तफसील लाते हैं। तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि वो हदीस को छुपाते हैं। इस बंदे ने इमाम बुखारी पर डायरेक्टली ये इल्ज़ाम लगाया कि इमाम बुखारी हदीसों को छुपाते थे। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये वो फितना है। मिर्ज़ा एक जहन्नमी का फितना था, मिर्ज़ा कादियानी का मुसलमानों के लिए एक फ़ितना था, और ये दूसरा फ़ितना मिर्ज़ा जहलमी का। तो आप इससे आगाह हैं, और मेरा मकसद इसको नीचा दिखाना नहीं, ना इसके ख़िलाफ़ बात करना है। मैं सिर्फ आवाम को, मुसलमानों को आगाह करना चाहता हूँ कि ये फ़ितना, ये फ़िराडिया झूठा है, किस तरह इमामों पर झूठ बोलता है। इमाम बुखारी पर इसने इल्ज़ाम लगाया हदीस छुपाने का, इमाम मुस्लिम पर इसने झूठ बोला है, और इमाम अहमद बिन हंबल पर इसने झूठ बोला, वार किए, इमाम मोहम्मद बिन सीरीन पर इसने वार की, इमाम मालिक पर कोई इमाम इसके यानी बदज़बानी से नहीं बचा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और औलिया कराम। अहादीस पर झूठ बोलना इसका मामूल है। आप आगाह रहिए कि ये बहुत बड़ा फितना है और इस सदी का सबसे बड़ा फिराडिया और मक्कार है। मेरा मकसद आपको सिर्फ अवेयरनेस देनी है, आपको इसके बारे में बताना है कि ये बड़ा फिराडिया है, ये झूठ बोलता है। जिस तरह आज मैंने आपको दिखाया उसके वीडियो से जो इमाम बुखारी पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।